तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 और उसका होगा ये सेकंड लेक्चर। इसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, इसको मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया आपको। पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर हमने पूरा बेसिक क्या कवर कर लिया। अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। 6.1 क्या करेंगे, हम कवर करेंगे, इन डिटेल कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको बताता रहूँगा मैं, उनको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। बड़ी एक्सरसाइज है, इसको 2 पार्ट में इसको भी हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, फिर अगले टाइम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस। तो 2 पार्ट्स के अंदर या 2 लेक्चर लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए 6.1 को। सिंपल सी एक्सरसाइज है, अगर आपने बेसिक देख लिया है मेरा तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप पूरे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो सिंपल तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होती है अगर आपको बेसिक नहीं आता तो। अगर आपको बेसिक आता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री को चाहते हो कि अच्छे नंबर आपके आ जाए, तो पूरा बेसिक क्या करेंगे अच्छे से पहले एक बार सीख लेंगे जो मैंने डाल चुका हूँ, फिर करेंगे अगर अब इसके क्वेश्चंस तो आपको क्या होंगे चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। मैंने कुछ फॉर्मूले बाजू में लिख दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो सके, ताकि इसमें क्या हो थोड़ा आपको हेल्प मिल सके। तो कैसे आप सब होंगे एकदम बढ़िया। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिया वहाँ पर। आप देख पा रहे हो कि ये कोई ट्रायंगल है, आपको दिख रहा होगा। ये x है, ये y है और ये r है। x क्या होता था एडजेसेंट, y आपका अपोजिट और r आपका क्या होता था हाइपो होता था। बट आपको मालूम है x एडजेसेंट, y आपका हाइपो, y आपका व्हाट बोलिए इसको अपोजिट बोलिए या फिर बोलिए परपेंडिकुलर, और r आपका क्या होता था सिंपली हाइपोथिनस होता था। हाँ सर मालूम है। साइन क्या होता था y/x, मतलब सर अब देखो इतना लंबा बोलने से अच्छा है चीज़ों को क्या बोलो शॉर्टकट बोलो। तो y मतलब अपोजिट बटे हाइपो। कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। टेन अपोजिट बटे एडजेसेंट। कॉट एडजेसेंट अपॉन हाइपो। सब याद है आपको चीज़ें, सब आपको याद होगा ये सब बेसिक। अब नहीं देखा तो क्या करेंगे देख लेंगे, वहाँ पे मैंने इन डिटेल एक चीज़ें आपको बताई कि चीज़ें फॉर्मूले होते कहाँ से आते हैं, इनको किस तरह याद किया जाए, ट्रिक सब मैंने इसके बेसिक लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो वहाँ पे एक बार देख लेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम। तो ये सब आपको फॉर्मूले याद होंगे। सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है। देखो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। सबको मालूम है, सब मालूम होना चाहिए आपको। और पाइथागोरस थ्योरम r² = x² + y²। पाइथागोरस थ्योरम वी कैन अप्लाई बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। 3 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। sin² θ प्लस कॉस इज याद है, sin प्लस कॉस 1, sin² θ प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan² θ इज इक्वल टू sec² θ, 1 प्लस cot² θ इज इक्वल टू cosec² θ। ये 3 आइडेंटिटीज आपको क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब भी आपको सब होना चाहिए याद अच्छे से, वो भी मतलब कंसेप्ट आपके बेसिक एकदम कड़क होने चाहिए। तो कुछ तकलीफ आपको यहाँ पे 1 रुपये की तकलीफ होने वाले को नहीं है। तो उसको अच्छे से देख लेंगे, फिर हम करेंगे इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस, इसको याद कर लेंगे अच्छे से। और जिसको आता है तो फिर करेंगे हम इसके क्वेश्चंस। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल। इसे करने के 2 तरीके हैं, क्या करेंगे सॉल्व करें। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, इफ sin θ इज 7/25 फाइंड द cos θ एंड tan θ। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देके रखी है और अपने से पूछिए, और अपने से पूछा है। इसको करने के 2 तरीके, दोनों समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा चीज़ों को समझने में। बहुत प्यारा तरीका। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट तरीका देख लो, फर्स्ट तरीका। उसमें क्या करेंगे, वी कैन सॉल्व बाय पाइथागोरस थ्योरम। वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उससे सॉल्व करेंगे। देखो पहली चीज़ आपको एक चीज़ मालूम होगी, आप जो क्वेश्चन के एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देके रखा है और सब पूछा है, समझ गए। एक देके रखा है और सब अपने से पूछा है। अपन 2 नहीं, आप सब निकाल सकते, एक दे के अपन सब निकाल सकते हैं। देखो सॉल्व करता हूँ मैं। sin θ कितना होता है, ये तो दिया हुआ है कितना होता है। साइन कितना होता है, साइन होता है y/r। साइन क्या होता है मालूम होगा, साइन होता है अपोजिट बटे हाइपोथिनस। क्या होता है अपोजिट बटे हाइपो होता है। यहाँ पर कितना दिखा रखा है 7/25 ना, ये इतना होता है। और ये कितना दिखा रखा है 7/25, मतलब आपका y कितना है, आपका 7 है और r आपका कितना है 25। कितना 25 है आ गया सर, हाँ ये r इतना है। ये 2 दिया था, मैंने कंपेयर किया y/r से, मतलब अपोजिट बटे हाइपो से। तो ये 2 चीज़ मेरे को यहाँ से निकल गई। आपको मालूम है कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ की गई है, x, y और r। x, y, r से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। किससे, x से, y से और r से। अगर आपको ये 3 चीज़ मालूम है तो आप जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबको क्या कर सकते हो मालूम कर सकते हो। अगर आपके पास ये 3 चीज़ है तो x, y और r ये है, तो आप 6 जो फंक्शंस हैं उनको इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, मालूम कर सकते हो। यहाँ पर 2 निकल गया, एक बचा। एक निकल जाए तो अपन ये 6 सबको निकाल सकते हैं, सबको अपन निकाल सकते हैं। लेकिन कमी किसकी अभी भी हमें x की कमी है। ये 3 मालूम होने चाहिए, ये 3 क्या होने चाहिए मालूम होने चाहिए, नोन होने चाहिए। यहाँ पे 2 नोन हो गया है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो 2 दिया रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा तो 2 तो दिया रहेगा, तीसरा निकालने का रहेगा। और तीसरा निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, खत्म। क्या निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है r² = x² + y²। इसका यूज़ कर लो, आपको निकल जाएगा तीसरा वाला। 2 दिया हुआ है, एक आप निकाल लोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हर दम इसी करना है, क्वेश्चन को समझो कि स्टेप करना किस तरह से होता है। पहले ये करना है, फिर आपको क्या निकालना है, इन 3 में से निकालने का। 3 में से 2 हरदम दिया रहेगा कोई भी क्वेश्चन के अंदर।
थर्ड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो लगा रहा हूँ यहाँ पे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या क्या लगा दिया मैंने, अप्लाई कर दिया क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अब लिख लेंगे, मैं लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। आर कितना देकर रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कितना है वही तो मालूम करना है, प्लस वाई कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर 625, 625 होता है भैया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 625 माइनस 49 इज इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर। तो आपका एक्स स्क्वायर कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, सॉल्व करेंगे सिंपली। आपका साइज 576 आ रहा है क्या, देख लेंगे। 15 में से 9 गया, 6 बचेगा, देखो बाजू से 15 में से 9 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये बच गया, बाजू में 1 हो गया, बाजू से फिर आया 11 में से 4 गया, कितने 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, देख रहा है कितना, 7 बचेगा। और 5 में 5 कितना बचा, 5, 576 कितना है, 576। तो एक्स स्क्वायर इधर एक्स कितना होगा, अंडर रूट 576, कितना होता है अंडर रूट 576, याद है 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपको बहुत फेमस याद कर लो, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। तो 576 का अंडर रूट कितना होगा 24, कितना होगा 24, बहुत फेमस याद कर लेंगे। 576 कितना होता है अंडर रूट 24, कितना होता है 24। तो एक्स कितना निकल गया आपका 24, कितना निकल गया 24 निकल गया, समझ गया एकदम सिंपल तरीके से अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, और मेरे को एक्स भी निकल गया। अब देखो मेरे पास एक्स भी है, वाई भी है और आर भी है। अगर आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सबको क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, समझ रहे हो। आपका 3 निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, बोलो क्वेश्चन में बोलो कि आपको क्या चाहिए, कॉस चाहिए, ए ले भाई कॉस। अब आपको कॉस क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है एक्स अपॉन आर, मतलब व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सिंपल। एक्स अरे सब मालूम है, एक्स कितना है 24 निकल गया, लिखो 24 बटे आर कितना है 25 निकल गया, खत्म, कॉस निकल गया, सिंपल। क्या चीज़ को 10 चाहिए, अरे बस खत्म, जो चीज़ सब मिलेगा, जो चाहिए उसको सब मिलेगा। 10 कितना चाहिए, 10 कितना होता है सर, वाई अपॉन एक्स होता है, खत्म। वाई कितना है, वाई 7 है, बटे एक्स कितना है, एक्स से 24 निकल गया, खत्म। इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए, और भी निकाल सकते हैं, देखो साइन निकालिए ना, और चीज कॉट निकाल लो, मैं बोल रहा हूँ निकाल लो, क्या चाहिए कॉट का फॉर्मूला आपको। अब देखो कॉट 10 का उल्टा होता है 1/10 होता है कि नहीं, अरे बहुत सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री को मजे लेके पढ़ो, बहुत सिंपल है। कॉट होता है 1/10, 10 को उल्टा कर दो, 24/7, खत्म, आंसर आ गया। वरना आप लगा सकते हो कि कॉट थीटा कितना होता है, कॉट एक्स अपॉन वाई होता है तो भी आंसर आ जाएगा, देखो एक्स बटे वाई तो भी आंसर आएगा, वरना कॉट 1/10 तो भी आंसर आएगा, जो करना है आंसर आना ही है, देख लो। और क्या चीज़ को क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं बोल रहा सब निकाल सकते हैं आप। देखो साइन अपने पास है, साइन कितना है ये, कॉस इतना है, टेन इतना है, सेक कितना होगा, सेक आपको मालूम है तो लगा लो, वरना आप ऐसे कर सकते हो कि सेक 1/, क्या होता है, कॉस होता है, सेक 1/, कॉस होता है। ऐसे नहीं, कॉस का उल्टा कर दो, 1/, कॉस मतलब कॉस को उल्टा कर दो, 25/24, खत्म। वरना ऐसा लगा लो कि कॉस ये होता कितना है, सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, r/x, तो r कितना है तो भी आंसर आएगा। अरे सब आंसर तो आना ही है। देखो साइन इतना है तो कॉसेक कितना होगा, इसको उल्टा, देखो सब निकाल लिया मैंने, क्वेश्चन पूछा था कुछ निकाल लिया अपन ने कुछ। बोर्ड में आपको ऐसा नहीं करना है, वरना वहाँ पे आपको नंबर कट जाएगा, वहाँ पे आपको ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो पूछा है सिर्फ क्या करेगा आप उसको मालूम करोगे। ये सब मैं आपको बता दें कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे के रखा है तो 2 अपन ये कितने भी है सब निकाल सकते हैं। उसके करने के 2 तरीके, फर्स्ट तरीका क्या था आपका, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम था, कुछ नहीं करना है, पहले चीज़ों को दो लिख लेना इस तरह से, कुछ इस तरह से, फिर आपको लगाना है पाइथागोरस, हरदम थर्ड कैसे निकलेगा, पाइथागोरस इससे निकलेगा। आपको 3 चीज़ निकल गई तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सबकी वैल्यू क्या क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, इजीली वी कैन फाइंड दी अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। करने तक एकदम सिंपल, इसको बोलते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम मेथड, समझ गए एकदम, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको करते हैं आपको सेकंड तरीके से, क्या करेंगे इसको सेकंड तरीके से, उसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला तरीका मेथड। इसको नोट कर लेंगे, सिंपल एकदम ना, हाँ सर एकदम सिंपल है, ये क्वेश्चन 2-3 नंबर के लिए आता है पेपर के अंदर, नोट कर लेंगे इसको सर, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला देखो आंसर लेगा, कुछ नहीं करना है इसमें, क्या देखना है, फॉर्मूला देखो आंसर लाओ। देखो साइन देकर रखा है, इसमें आ जाओ एकदम, अरे बहुत सिंपल, ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको 3 फॉर्मूले याद है, आपको याद होने भी चाहिए, कुछ है नहीं, साइन और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूले सिंपल याद है आपको। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले याद है तो आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। 3 फॉर्मूले सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। देखो साइन देकर रखा है, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, साइन कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है, साइन दिया हुआ है, साइन को रख देंगे, कॉस निकल जाएगा, खत्म। अरे कुछ नहीं करना, सिर्फ लगाना क्या है, फॉर्मूला लगाना है। साइन देकर रखा है, देखो आगे मैं यहाँ पे साइन इसी फॉर्मूले दिख रहा है,
साइन देकर रखा है, साइन को रख देंगे, आपको कॉस क्या होगा सिंपली निकल जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। देखो वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फ्रॉम आइडेंटिटीज, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। समझ गए। देखो मेरे को क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो कॉस कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी मैंने आपको याद कराया था कि कॉस कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब निकाल लो, साइन कितना दिखा रखा है 7/25, 7 बाय, अरे बहुत सिंपल है, 7/25 का स्क्वायर, सॉल्व को आंसर आ गया। 1 माइनस 7 का स्क्वायर विच इज़ 49, 25 का स्क्वायर 625, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। 625 माइनस 49 और सामने सामने क्या होगा 625 होगा, सॉल्व कर लेंगे, ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको इससे पहले अपन कितना आया था 576 आया था, और नीचे कितना है 625 है, और यहाँ क्या बचा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बच के रखा है। तो कॉस थीटा कितना होगा, फिर कॉस थीटा होगा, देख कॉस स्क्वायर थीटा इतना है, तो कॉस थीटा कितना होगा, अंडर रूट कितना होगा, अंडर रूट 576 बट 625। समझ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इतना है तो कॉस थीटा कितना होगा, अंडर रूट। कैसे सर, अरे दोनों तरफ ले लो स्क्वायर रूट, क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, देख लो स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल होता है, तो फिर से आंसर आ गया ना। अब ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट अदम करने की जरूरत नहीं। देखो एक्स स्क्वायर मान लो 30 कितना है 36 है, तो एक्स कितना होगा अंडर रूट 36, कितना होगा अंडर रूट 36, एक्स स्क्वायर इतना, एक्स कितना होगा अंडर रूट 36। समझ रहे हो, ऐसा कैसे आया सर, दोनों तरफ ले लो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होती है कभी भी कैंसिल होते हैं, देखो आंसर आ गया। तो ऐसे करो बात एक ही है, समझ रहे हो। अब ऐसे करो या वैसे करो, बात सिंपली क्या है आपकी एक ही है, समझ रहा है। तो उसको मिटा देता हूँ मैं इस तरह से, कुछ आपको याद रखना है बस कि कॉस स्क्वायर थीटा इतना है तो कॉस कितना होगा, फिर इतना होगा। तो आंसर कितना आ गया देख लो जरा, 576 और नीचे कितना 625, कितना होता है 24 होता है, और इसका कितना होता है 25 होता है। तो कॉस थीटा आपका निकल गया, कितना निकल गया 24/25 विद योर कॉस थीटा। सिंपल एकदम निकल गया सर, एक फॉर्मूला का एक निकल गया। अब क्या चीज़ इसको देखो, इसको चाहिए 10, क्या चीज़ 10 चाहिए। 10 के लिए अपने पास फॉर्मूले के अंदर सेक नहीं है अपने पास, लेकिन अपने को ये जरूर मालूम है कि सेक जो होता है वो 1/cos होता है। कॉस का उल्टा भाई क्या होता है, सेक होता है, सेक 1/cos। तो कॉस को उल्टा कर दो, कॉस को उल्टा कर दो, मतलब 24/25 को उल्टा कर दो, कितना आएगा देखो इस तरह से कुछ, कॉस को उल्टा करना है मतलब 25/24। समझ गया, इसको क्या कर दिया उल्टा कर दिया, सिंपली आपका क्या निकल गया यहाँ से सेक थीटा यू हैव टू फाइंड, कितना है आपका 25/24 आ गया, निकल गया। अब आप लगा सकते हो फॉर्मूला, देखो सेक मालूम है, अब इजीली आप 10 निकाल सकते हो। अरे है कि नहीं, बहुत सिंपल, क्या लगाना है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगाना है, क्या लगाना है फॉर्मूले लगाना है और कुछ नहीं। बहुत ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, अगर आप चीज़ों को समझ के करोगे, फॉर्मूले आपको याद हों, आपको बेसिक अगर आपको याद होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ रहा है, मज़ा आ रहा है एकदम। देखो 1 + tan स्क्वायर, इसको मालूम करना है ना, इसको मालूम करना है, तो इसको एक तरफ रखो, सबको सब वहाँ भेज दो। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, इसको मालूम करना है। सेक थीटा कितना दिख रखा है 25/24, 25/24 का स्क्वायर -1, 25 का स्क्वायर 625, आप ये सब कर सकते हो। तो 24 का 576 ना, कितना 576 -1, सॉल्व कर लेंगे जरा इसको। ये 625 क्या कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, बिकॉज बेस सेम नहीं है ना। तो 576 सामने करेंगे 576, ऊपर करेंगे आपको कुछ आंसर आएगा 7, कितना है देखो 49, कितना आएगा ऊपर आंसर 49 आएगा। आप कर सकते हो, 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, सिंपल कर सकते हो, कितना आएगा आंसर 49 आएगा। अरे देखो यहाँ पे 7 है ना, तो मैं जानता हूँ ऊपर 49 मतलब 7 आंसर आने वाला है, ऐसे दिमाग लगा सकते हो। जो 3 चीज़ें है ना, आपको इससे पहले क्या था ना, उसमें 3 ही चीज़ें थे। ये देखो ये क्या आपका 7, 25 और 24, 3 चीज़ का खेल होने वाला है, 3 चीज़ खेल होने वाला है। मेरे को मालूम था नीचे 576 है, मतलब वो अपना 24 है, तो ऊपर कितना आएगा 7 आएगा। सब आप लॉजिक लगाओ, लॉजिक क्या लगाओ, लॉजिक लगाओ, चीज़ें सिंपल सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे देखो 10 स्क्वायर, ये कितना है आपका 10 स्क्वायर, तो आपका 10 कितना होगा अकेले के अंदर, स्क्वायर इतना है तो 10 कितना होगा अंडर रूट 49/576। समझ रहा है, अंडर रूट 49 7 सबको मालूम है, अंडर रूट 576 24 सबको मालूम है। सबको सर हमको नहीं मालूम, अरे मालूम कर लो। tan थीटा कितना होता है, निकल गया आपका आंसर 7/24 होता है, निकल गया, सिंपल निकल गया, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और भी अब 10 आपको मिल गया, 10 को उल्टा करोगे कॉट निकल जाएगा, कॉट को यहाँ रख दोगे आपका कॉसेक भी निकल जाएगा। मतलब आप इस तरीके से भी क्या क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ क्या लगाना है आपको, सिंपल फॉर्मूला, कोई भी दिक्कत इसके अंदर 1 रुपये की दिक्कत, एकदम सिंपल है, एकदम मज़ेदार। अप्लाई करना सिंपली फॉर्मूला और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। जिसको नोट कर लेंगे इसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है।
सिर्फ लगाना है फॉर्मूला, आंसर लेके आना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। मजा आ रहा है? इसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं आप उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, क्या बोला है, इफ tan थीटा इतना है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा। एकदम सेम क्वेश्चन है, सब सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। तो फास्ट करेंगे। देखो एक दे के रखा है और दो पूछा है, सेम क्वेश्चन ना, एक दे के रखा है और दो अपने से पूछा है। करने कितने तरीके, देखो क्वेश्चन याद करो, क्या क्वेश्चन है कि एक दे के रखा है और दो अपने से पूछा है। करने के दो तरीके, एक पाइथागोरस थ्योरम और क्या अपना फॉर्मूला मेथड। किसे करना है, आप किसी से भी करो, मैं भी किसी से करता हूँ। चलो मैं करता हूँ इसको करता हूँ मैं सॉल्व बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करता हूँ। समझ रहे, बहुत सिंपल है, लेकिन सब सिंपल है यार, उससे भी करो उससे भी करो। मैं करता हूँ उसको पाइथागोरस थ्योरम से। देखो मजा आ रहा है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। tan थीटा कितना होता है आपको मालूम है, tan क्या होता है y अपॉन x, क्या होता है y अपॉन x, विच इज कॉल्ड अपोजिट बटे एडजेसेंट। क्या होता है ये, अपोजिट बटे एडजेसेंट होता है, अपोजिट बटे एडजेसेंट। देखो वहाँ पे दिखा होगा y अपॉन x। तो 3/4 देकर रखा है, मतलब y कितना है आपका, y कितना है आपका 3 है, और x कितना है आपका सिंपली 4 है। अब 2 निकल गया है, थर्ड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। याद हो गया, 2 निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको याद रहना चाहिए चीज़ें, क्या करना है आपको, अगला स्टेप क्या होगा सब आपको याद होना। x कितना है 4 है, मतलब 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस y कितना है 3, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा 25 होगा ना, 25 होगा। तो r स्क्वायर 25 है, तो r कितना होगा अंडर रूट 25, कितना होगा अंडर रूट 25 होगा। कितना होता है आपको मालूम है 5, कितना होता है 5 होता है। आपका r भी निकल गया, आपका x भी निकल गया, आपका y भी निकल गया। अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके हैंड के अंदर है, आपके हाथ के अंदर है, सब निकाल सकते हो। क्या चीज़ को सेक चाहिए, सेक कितना होता है सर, सेक कितना होता है देख लो, सेक कितना होता है r अपॉन x, या फिर आपको याद होना चाहिए क्या होता है r अपॉन x, मतलब क्या हाइपो बटे एडजेसेंट। क्या होता है हाइपो बटे एडजेसेंट होता है, याद है सिंपली। r कितना आपका 5 है, x कितना है आपका x विच इज़ योर 4, दैट योर सेक थीटा इज इक्वल टू योर 5/4। सिंपल एकदम निकल गया। कॉस चाहिए, अरे कॉस चाहिए भाई, इसको कॉस चाहिए। कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है। किसका होता है, सेक का क्या होता है, उल्टा होता है। सेक को उल्टा कर दो, सेक कितना है 5/4, 4 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो 4/5। इतना करने की क्या जरूरत है सर, उसको उल्टा कर दो ना। तो वही मैं बता दिया कि ऐसा करो तो भी आंसर सही आता है। सेक कॉस सेक का उल्टा होता है, तो सेक को पलट दो, 5/4 क्या होगा 4/5 होगा। तो सिंपली कैसे भी करो आपका आंसर तो आना ही है, आपका आंसर तो आना ही है। क्या है, आना ही है। 5/4 उल्टा करेंगे 4/5, निकल गया। क्वेश्चन सॉल्व 1 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है सॉल्व करने में। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। अपन करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन, सब सिंपल है ना, नोट कर लेंगे अच्छे से। तो इसको आप सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला मेथड, तो आपका आंसर सेम आएगा। इसको करने के 2 तरीके, आपको जो यूज़ करना है आप करेंगे। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जैसा आप बोले। कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ कैसे आएगी, आप तो कहीं और है। तो देखो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को बाय यूजिंग व्हाट, आप करते इसको बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। सिंपल, दोनों सिंपल है, कुछ भी करो। अब देखो कॉस यहाँ पर है तो साइन निकल जाएगा, लगा दो फर्स्ट आइडेंटिटीज, आपका आंसर आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको मेरे को साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। समझ रहे हैं, देखो 1 माइनस कॉस कितना है 41/9, क्या कर देंगे सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 41 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, कितना होता है 1681 होता है, आपको याद होना चाहिए 1681। 9 का स्क्वायर 81, सॉल्व करेंगे देखो कितना आएगा 81। क्या कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे करूँगा माइनस इसको इससे करूँगा, 1681 और सामने 81, कितना हो देखो 1681 में से 81 चला, कितना बचा 1600 बचा। नीचे कितना है 81 है, और यहाँ क्या सिंपली आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा कितना होगा सिंपली अंडर रूट 1600 डिवाइड बाई 81। सॉल्व करेगा आपका आंसर आ जाएगा। 1600 कितना बनेगा 1600 होगा 400 कितना बनेगा 40 रुपया, मतलब 40 और 81 कितना बनता है 9, अंडर रूट 81 इतना बनेगा, अंडर रूट 1600 कितना बनेगा 40 बनेगा ना, इसका 4 बन गया, इसका 1 बन 0 बन गया। सिंपल एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो आपका साइन निकल गया, साइन कितना निकला आपको 40/9, कितना होता है 40 रुपया आपको मिला है अपॉन 9, 40/9 आपको साइन निकल गया। कॉसेक क्या होता है, अरे बहुत सिंपल है, साइन निकल चुका है तो क्या कॉसेक निकाल सकते हो, हाँ सर। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, मतलब 1/sin होता है। और आपको साइन के लिए देखे रखा कितना 40/9, 40/9, 9 जाएगा ऊपर, तो 9 ऊपर गया, नहीं 40 बचा। आपका सिंपली कॉसेक थीटा आपका सिंपली निकल गया, कितना है 9/40, समझ गए। और भी बहुत आप सब निकाल सकते हो, लेकिन अपने को इतना ही पूछा तो आपको इतना ही निकालेंगे।
एक देके आप सब निकाल सकते हो, लेकिन आपने क्या निकाला, सिर्फ 2 निकाला। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर, सब क्वेश्चन क्या एकदम सिंपल है, अप्लाई करना है सिर्फ फॉर्मूला एंड यू कैन गेट दी आंसर। 4th और 5th थोड़े से अच्छे, उनको क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। अब बेहतरीन क्वेश्चन एकदम, देखो बोला कि 5 sec थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द sec थीटा cos थीटा एंड sin थीटा। सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी तक एक होता था, एक कोई दिया रहता था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहता था और दूसरे अपन क्या करते थे, मालूम करते थे। अभी सर ये कुछ इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। इसको सॉल्व करेंगे, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल के आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोई दिक्कत होने वाली इसके अंदर भी नहीं है। देख लो, सॉल्व करते हैं इसको। देखो पहले क्या करना है, माइनस को भेज दो प्लस की तरफ, जो माइनस है उसको भेज दो प्लस की तरफ, तो माइनस क्या बन गया, वहाँ पे प्लस बन गया, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, आपको फंक्शंस को अलग करना है और नंबर्स को अलग करना है। मतलब सर देखो ये सेक थीटा है, एक काम कर लीजिए, एक काम और कर लीजिए, जब कुछ देखो सेक कॉसेक, आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखो चीज़ों को ना साइन कॉस में क्या करना सीखो, चीज़ों को क्या करो, साइन कॉस में क्या करो, कन्वर्ट करना सीखो। किसमें, साइन कॉस में क्या करो, कन्वर्ट करना सीखो। हर चीज़ को, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कन्वर्ट करो किसके अंदर, साइन और कॉस के अंदर। आपको मालूम है कि सेक क्या होता है, 1/cos होता है। चीज़ों को क्या करो, कन्वर्ट करो किसके अंदर, साइन कॉसेक के अंदर। कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। समझ गए, जब कुछ समझ में ना आए, जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करो, साइन कॉस में क्या करो, कन्वर्ट करो। सेक 1/cos, कॉसेक 1/sin होता है। आप समझ रहे हैं सर। अब फंक्शंस को अलग करो, नंबर्स को अलग करो। देखो फंक्शंस को एक तरफ कर दो, साइन को यहाँ भेज दो, देख रहे हैं 12 यहाँ पर है, और नंबर्स को यहाँ भेज दो। देखो नंबर्स अलग हो गए और फंक्शंस क्या अलग हो गए। अब आपको मालूम है sin/cos क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। कितना होता है, tan थीटा होता है, आपको मालूम होगा। तो sin कितना 10 होता है, तो 10 निकल गया आपका। tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, आप देखो बन गया क्वेश्चन। अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो आप और सब निकाल सकते हो। हाँ सर आप तो कर लेंगे, आप तो कर लेते तो जल्दी निकल लेते अपन भी। देखो अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, आपको जैसा मन करे आप वैसा क्या करो, सॉल्व कीजिए। मैं इसको सॉल्व करता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देख लो, देखो तो r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। आपको मालूम होगा, जल्दी करेंगे। 10 क्या होता है, y/x। क्या होता है, y/x होता है, मतलब व्हाट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट बटे एडजेसेंट होता है। तो y आपका कितना है, 12 है, x कितना है आपका, इतना है। सॉल्व कर लेंगे। देखो x कितना है आपका, 5 है, 5 का स्क्वायर आप कर लेंगे, सिंपल है। y कितना है आपका, 12 है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, कितना आएगा 169 आएगा ना, 549 और 4 2 6 169। r स्क्वायर इतना है, तो r कितना होगा, √169। वो कितना होता है सबको मालूम है, 13। कितना होता है, जो 13 वो मेरा मतलब 13 होता है ना, 1 कितना होता है, 12 का इतना, हाँ 169 विच इज़ व्हाट, 13 का क्या होता है, 13 का क्या होता है, वो होता है √169 कितना होता है, 13 होता है। तो आपका r निकल गया, आपके पास x है, आपके पास y है, आप सब निकाल सकते हो। क्या चाहिए इसको, सेक चाहिए, निकाल लो सेक। सेक कितना होता है सर, सेक आपको याद होना चाहिए। सेक कितना होता है, r/x। क्या होता है, r/x मतलब व्हाट, हाइपो बटे एडजेसेंट। क्या होता है, हाइपो बटे एडजेसेंट होता है। r कितना निकल गया अपने को, 13। कितना निकल गया, 13 निकल गया, जो 13 वो मेरा। x कितना होता है, x 5 है, खत्म। सेक को कर दो उल्टा। कॉस मतलब क्या होता है, 1/sec, उल्टा भाई सेक का, उल्टा भाई किसका, सेक का। ये सब आपको याद हो गया होगा अभी तक। तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, सिंपल एकदम। सेक कितना है, 13/5, 13/5, 5 गया ऊपर, मतलब 5/13 हो गया आपसे आपका आंसर। साइन चाहिए, साइन किसका उल्टा होता है, साइन किसका उल्टा होता है, नहीं है सर अपने पास साइन तो नहीं है, देख लो। लेकिन साइन का फॉर्मूला अपने मालूम है। साइन कितना होता है, साइन कितना होता है, अपोजिट। साइन कितना होता है, अपोजिट बटे एडजेसेंट हाइपोथेनस। साइन क्या होता है, y/r मतलब अपोजिट बटे हाइपो। कितना होता है, अपोजिट बटे हाइपो। तो y आपका कितना है, y आपका सिंपल कितना है, 12 है, बटे आपका r कितना है, 13 है। कितना है, 13 है। तो साइन थीटा भी आपने निकाल लिया, कितना है, 12/13। साइन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया, सेक भी निकल गया। अब आपका क्वेश्चन में क्या हुआ, सिंपली सॉल्व हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सिर्फ इसको क्या करना, सॉल्व करना था, उसको वहाँ भेज दो। फिर कुछ समझ में आए तो क्या करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, फंक्शंस को अलग करो, नंबर्स को अलग करो। sin/cos क्या होता है, 10 होता है। फिर इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस और फॉर्मूला मेथड। तो ये आपका 4th क्वेश्चन। करते हैं इसका 5th क्वेश्चन, फिर आज क्या करेंगे, इसको एंड कर देंगे आज का सेशन। 5th क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में। सिंपली लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर्स का, tan थीटा देकर रखा है आपको 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसकी क्या करना है, वैल्यू क्या करना है आपको मालूम करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 1 देकर रखा है, और लेकिन यहाँ पे अभी आपको सब निकालना पड़ेगा। पहली बात तो देखो, मेरे को 10 देकर रखा है, तो अपन साइन कॉस सेक कॉसेक निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं। एक दिया हुआ है तो अपन और सब निकाल सकते हैं 2 तरीके से। हाँ सर मालूम है। तो सबको निकाल लो, सबको पुट कर दो, सबको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मेरे को इस पूरी की वैल्यू क्या करना, निकालना है।
पहले मेरे को एक दिया है तो मैं साइन निकालूंगा, कॉस निकालूंगा, सेक निकालूंगा और कोसेक निकालूंगा। इनको निकालने के बाद फिर मैं इनको यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज आएगी इनको रख दूंगा और दोनों को ऐड कर लूँगा, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सॉल्व करना है। थोड़ा सा बड़ा तरीका दिख रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। तो इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके होते हैं। आपको सॉल्व जैसा करना है वैसे कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस तरीका, मतलब पाइथागोरस मेथड सॉल्व करता हूँ तो क्वेश्चन क्या होगा, सिंपली जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक देकर रखा है, पहले मैं इन सबको निकालूंगा कि मेरे को मालूम नहीं कि साइन कितना है, कॉस कितना है, सेक कितना है, मेरे को मालूम है नहीं मालूम है, तो इसका यूज़ करूँगा और सबको क्या करूँगा, निकालूंगा। बाय यूजिंग मैं सॉल्व करता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको 10 देकर रखा है, 10 कितना देकर 1 देकर रखा है, कुछ नहीं नीचे मतलब कितना है, नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, आपको मालूम है। लेकिन आपको एक चीज़ और मालूम है कि जो tan थीटा होता है वो कितना होता है, y/x कितना होता है, मतलब y/x होता है। tan कितना होता है, y/x होता है, मतलब अपोजिट बटे एडजेसेंट। क्या होता है tan, क्या होता है tan होता है अपोजिट बटे एडजेसेंट होता है। मतलब आपको 1/1 देकर रखा है, मतलब आपके पास y आपके पास 1 है और x भी कितना है आपके पास 1 है। कमी किस चीज़ की है, r की कमी है। अगर r निकल जाएगा तो ये सब तो अपने से निकल जाएंगे, समझ। तो r की कमी है, r मालूम कैसे करेंगे, आपको मालूम है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको रट गया होगा चीज़ें, आपको रट गया होगा चीज़ें अगर आप अभी तक लेक्चर देख रहे थे तो r मालूम करना है। x कितना है 1 है, y भी कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 आएगा, r स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा। तो r कितना आएगा अंडर रूट, समझ गए, एकदम सिंपल है कि नहीं। r कितना आ गया अंडर रूट 2, कितना आ गया अंडर रूट 2 आ गया, समझ गए। अब आप यहाँ से सब चीज़ें निकाल लो कि साइन कितना है, कॉस कितना है, तब पुट करो या फिर डायरेक्ट पुट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन निकाल लो, कॉस निकाल लो, सेक निकाल लो, कॉसेक निकाल लो, फिर वहाँ पुट करो तो भी आंसर आएगा, या डायरेक्ट पुट कर दो तो भी आंसर आएगा। सर डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बताओ, बोले सर जल्दी करना है सर, डायरेक्ट बताओ। देखो मेरे को मालूम करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। इन सब की वैल्यू को निकालना है, इन सब की वैल्यू कितनी निकालना है। आपको मालूम है कि साइन क्या होता है, लिखते रहो। साइन क्या होता है y/r, क्या होता है y/r होता है, प्लस कॉस क्या होता है x/r, क्या होता है x/r होता है, मालूम है आपको। सेक क्या होता है r/x, क्या होता है सिंपली r/x होता है ना, इसका उल्टा होता है r/x होता है। कॉस क्या होता है r/y, क्या होता है r/y, मतलब साइन का उल्टा कितना होता है r/y। आपको सिंपली फॉर्मूला मालूम है, सब आपको मालूम है, सब चीज़ आपको मालूम है। साइन y/r होता है, कॉस x/r मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपो होता है, ये r/x मतलब हाइपो बटे एडजेसेंट होता है, ये r/y मतलब हाइपो बटे अपोजिट होता है। ये सबको मालूम है, हाँ सर मालूम है सब। तो पुट कर दो x y तीनों आपको मालूम है। y कितना है आपको 1 है, r कितना है आपको √2 है, सिंपली पुट कर दो आंसर आ गया 1/√2। सिंपल तरीके से आंसर खत्म। ये √2 बटे 1 प्लस √2 बटे 1, देखो r √2 है, y अपना 1 है, x अपना 1 है, सिंपल सॉल्व कर लो। देखो 1/√2 1/√2 कितना होगा, देखो बेस सेम है ना, √2 बेस सेम है, उसको एक बार लिखेंगे, बेस सेम है एक बार लिखेंगे, 1 में कितना 2 होता है, खत्म हो गया। अरे बेस सेम है एक बार लिखेंगे, बेस सेम है एक बार लिखेंगे, 1 में कितना 2 होता है। अब देखो नीचे 1 लिखो ना लिखो फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है सर। √2 क्या होगा, √2 ऐड करेंगे, एक और कितना 2, तो 2√2 कितना हो गया, ये 2√2 हो गया, √2 2√2 हो गया, समझ गया सर। आपको मालूम है कि कोई भी नंबर ये कहाँ आता है, नीचे कहाँ आता है, सिंपली ये कभी भी नीचे आता है। कहीं सा लिखा हुआ है 2/3/4, तो 3 कभी कहाँ आता है, नीचे आता है, तो ये कहाँ आएगा, सिंपली आपके नीचे आ जाएगा। देखो 2 और ये कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, तो √2 और बाजू में कितना है 2√2 है, समझ रहा है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल सर। अब देखो 2 कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो 2 1 ज़ा 1 और √2 क्या होगा, मल्टीप्लाई है ना, √2 द होल स्क्वायर, क्या होगा √2 द होल स्क्वायर, दिख रहा है 2 1 ज़ा 2 हो गया, √2 क्या होगा √2 द होल स्क्वायर। आपको मालूम है स्क्वायर रूट कभी क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो बचा क्या, देखो 2 बचा, नीचे 2 और बाजू में क्या है 2 है, 2 1 ज़ा ऊपर 1 और नीचे कितना 2 बचा, आपका आंसर आ गया। इस पूरी की वैल्यू कितनी है 1/2, समझ रहे, तो साइन थीटा प्लस, अरे ये दोनों खत्म, कितनी है इसकी वैल्यू कितनी है पूरी 1/2, कितना है 1/2 है, समझ गया, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। क्या कर सकते थे, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड आप सॉल्व कर सकते थे। फॉर्मूला लगाते कुछ नहीं, फिर बाद में निकलता, फिर उनकी वैल्यू पुट करते, आपका आंसर आता। ये आसान तरीका था, मैंने आपको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये रहे आपके 5 क्वेश्चंस। 5th क्वेश्चन क्या होगा, अच्छे तरीके से इन डिटेल एक एक चीज़ें दो तरीके से मैंने आपको क्या करा दिया, सॉल्व करा दिया। फॉर्मूलेस आपको और अच्छे से याद हो गए होंगे। क्वेश्चन करते करते आपको हैबिट बनेगी तो आपके क्वेश्चन और अच्छे से आपको इजीली बनेंगे। सब मजा एकदम, कोई दिक्कत आती क्वेश्चन के अंदर नहीं सर, एकदम अच्छी तरीके चीज़ें समझ में आ गई, चीज़ों को नोट करते आएंगे ताकि चीज़ आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। ट्रिग्नोमेट्री आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, तो रिवाइज करते रहें, पढ़ाई करते रहें। कोई दिक्कत आज के लेक्चर में होने नहीं चाहिए। कुछ होगी तो क्या करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, आपका भाई आपका आंसर दे देगा। तो कैसे रहे आज का लेक्चर, अच्छा रहा,
मज़ेदार, एकदम मज़ा आ गया, फील आ गया सर टॉपिक का। आप करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस, वो क्या है, शो दैट, क्या करना है हमें, शो करना है क्वेश्चंस को, उनको क्या करेंगे आने लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।